जय हिंद। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को इंग्लिश के केवल बेसिक नॉलेज के बारे में बताएंगे। इंग्लिश के बेसिक नॉलेज के बारे में ही केवल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, यानी आप समझ सकते हैं कि इस वीडियो में केवल आपको ट्रेलर दिखाई जाएगी, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। चलिए हम इंग्लिश के बारे में बताते हैं। सबसे पहले इंग्लिश दो प्रकार का होता है। पहले इंग्लिश में एक लैंग्वेज होता है और एक इंग्लिश होता है सब्जेक्ट। देखिए, इंग्लिश में एक लैंग्वेज होता है और एक सब्जेक्ट होता है। तो इंग्लिश में ये जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज हम बोलने के लिए प्रयोग करते हैं, और जो ये सब्जेक्ट होता है, जो आज हम लोग क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 12 में, बीए में जो सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट में भी दो प्रकार का आता है, एक आता है लिटरेचर और एक आता है आप लोगों का ग्रामर। लिटरेचर और ग्रामर, लिटरेचर में आप लोगों को कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं और ग्रामर में आप लोगों को लैंग्वेज से संबंधित कुछ ज्ञान आप लोगों को दिया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ग्रामर पोर्शन। हम लोग केवल इस वीडियो में ग्रामर पोर्शन को ही कवर करेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर के बारे में चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले ग्रामर की बात हम करते हैं। तो ग्रामर में सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, ग्रामर लिखते समय GRAMMAR ग्रामर की मीनिंग होता है। आप लोग गलतियाँ यही करते हैं, GRAMMER लिख देते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा लोग। उसके बाद हम आते हैं ग्रामर की डिफिनीशन पे। तो ग्रामर की डिफिनीशन होगी, ग्रामर इज ए नॉलेज विथ विच वी कैन रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली। यानी व्याकरण एक ऐसा ज्ञान है जिसके माध्यम से हम सही बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें ग्रामर के एग्जाम्पल की, तो आप एग्जाम्पल में कोई भी सिंपल सेंटेंस ले सकते हैं। जैसे ऋतिक इज ए गुड बॉय, यहाँ दिया हुआ है दिस बुक इज माइन एंड राम इज ए गुड बॉय, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे इज एम आर का प्रयोग करके एग्जाम्पल सिंपल होना चाहिए, बस इतना जान लीजिए आप लोग। अभी बात करते हैं हम अल्फ़ाबेट्स की। यानी अल्फ़ाबेट्स में आप लोग यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पे यस क्यों जुड़ा हुआ है। यहाँ पे यस इसलिए जुड़ा है क्योंकि यहाँ एक या दो नहीं बल्कि अनेक लेटर्स हैं, इसीलिए यहाँ पे यस जुड़ा हुआ है अल्फ़ाबेट्स में, बेट में। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स, तो सबसे पहले बात आती है अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं, यानी 26 होते हैं। 26 कौन कौन से होते हैं, तो यानी जो आप ए से जेड तक के अक्षरों को पढ़ते हैं, लेटर्स को पढ़ते हैं, उन्हीं को मिलाकर एक ग्रुप बनता है। यानी ए से जेड तक के जो लेटर्स होते हैं वही अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वही अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। ठीक, यहाँ ए से जेड तक केवल आप लिख लीजिए। यहाँ पे आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलिए। आप लोगों को अलग से कुछ नहीं लिखना है, यहीं से आप लोग नोट्स बना सकते हैं। ये आप लोगों को केवल बेसिक नॉलेज दी जा रही है, केवल कुछ मुख्य बातें बताई जा रही हैं। इसके बाद हम आते हैं कि अल्फ़ाबेट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें आप लोगों कि आप लोग अभी तक केवल कम से कम दो ही अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानते होंगे या पढ़े होंगे। कुछ लोग तीसरे के बारे में पढ़े होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में हम आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है वावेल्स, दूसरा है कॉन्सोनेंट, तीसरा है सेमी वावेल्स। ये तो आप पढ़े हुए हैं। ये कॉन्सोनेंट के बारे में भी आप जानते हैं, लेकिन इस तीसरे के बारे में आप अभी नहीं जानते हैं। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए हम बात करते हैं वावेल्स की। तो वावेल्स होता है, वावेल्स यानी स्वर की, हिंदी में इसे स्वर कहते हैं। देखिए, वावेल्स होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये वावेल्स होते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट की। तो कॉन्सोनेंट केवल 19 ही होते हैं, यानी हम बोलते तो 21 हैं, लेकिन यहाँ हम एक आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स अधिक बता रहे हैं जो आप लोग नहीं पढ़े हुए हैं। तो यहाँ केवल हम 19 ही रखते हैं कॉन्सोनेंट की। और जो तीसरा है ये है सेमी वावल। तो देखिए सेमी वावल्स में कौन कौन से आते हैं, तो ये W और Y सेमी वावल्स में आते हैं। अभी इनका कार्य कहाँ होता है, तो जब W तथा Y किसी शब्द के प्रारंभ में आते हैं तब ये कॉन्सोनेंट का कार्य करते हैं,
और यही अगर जब किसी शब्द के अंत में या बीच में आए तो यह वावल्स का कार्य करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट के एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वे में क्या हुआ है, W पहले आया है। तो यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है, जब W तथा Y किसी शब्द के प्रारंभ में आते हैं तो यह दोनों कॉन्सोनेंट का कार्य करते हैं। तो यहाँ देखिए W प्रारंभ में आया है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट का कार्य कर रहा है। ठीक, वहीं अगर डे में देखिए तो डे में यहाँ में लास्ट में आया है, तो यहाँ ये किसका कार्य कर रहा है, ये वावल्स का कार्य कर रहा है। इसको यहाँ से हटा दीजिए, इसको हम वावल्स में ही कर देते हैं। ठीक, वावल्स का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें देखिए जब W तथा Y किसी शब्द के बीच में या अंत में आते हैं तो यह वावल्स का कार्य करते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ W कहाँ आया है, यानी वर्ड के अंत में आया है, तो यानी ये किसका कार्य कर रहा है, यहाँ पर वावल्स का कर रहा है। इसी तरह अगर डे में देखिए तो यहाँ पे Y कहाँ आया है, लास्ट में आया है, तो यहाँ यह भी वावल्स का कार्य कर रहा है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। अब शुरू करते हैं लेटर। तो लेटर के डिफिनीशन सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही हम लेटर कहते हैं। जैसे हम यहाँ लिखे हैं AMAN, यानी हम क्या किए हैं, पहले एक एक वर्ड को हम लिखे हैं। अगर इसको अलग कर दें, ये चारों अलग हो जाए तो यही लेटर कहलाता है, यानी ये क्या है, चारों अलग अलग है। अब हम बात करें लेटर्स का, तो लेटर भी 4 प्रकार का होता है। अगर आप लोग ये जानते थे या नहीं जानते थे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप जानते थे या नहीं जानते थे। तो यहाँ सबसे पहला जो है लेटर का प्रकार वह कैपिटल लेटर ऑफ प्रिंट, यानी जो छपाई का लेटर होता है, बड़ा वाला छपाई का लेटर, उसी को कैपिटल लेटर ऑफ प्रिंटिंग कहते हैं। और दूसरा है कैपिटल लेटर ऑफ स्क्रिप्ट, यानी जो लिखने वाला होता है उसको हम स्क्रिप्ट लेटर कहते हैं। उसके बाद है स्मॉल लेटर ऑफ प्रिंटिंग, यानी जो छोटा लेटर होता है प्रिंटिंग वाला, जो किताबों में अक्सर आप लोग देखते हैं, उसी को हम प्रिंटिंग बोलते हैं। और चौथा है स्मॉल लेटर ऑफ स्क्रिप्ट, यानी जो छोटा लेटर में आप लोग जो कॉपी पे लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, उस समय जो आप लोग लिखते हैं वही होता है स्क्रिप्ट। अगर एक शब्द हम आपको बताएं तो प्रिंटिंग मतलब होता है छपाई, छपाई वाला, और स्क्रिप्ट मतलब होता है लिखने वाला। यही लेटर भी खत्म होता है। इसके बाद आता है वर्ड, जो आपके बेसिक नॉलेज का लास्ट टॉपिक है, फर्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है। वर्ड मतलब होता क्या है, वर्ड मतलब होता है शब्द। अगर हम वर्ड की डेफिनेशन का बात करें तो द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी अक्षरों के समूह को ही हम वर्ड कहते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है करमवीर, यानी हम यहाँ क्या किए हैं, मिक्स कर दिए हैं, एक ही में मिला के लिखे हैं। और यहाँ क्या किए हैं, एक एक लेटर को अलग अलग कर दिए हैं, यानी एक एक लेटर को जब हम जोड़ रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं, एक बात कर रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, वर्ड बन रहा है। इसी तरह आप एजुकेशन को भी देख सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल में लेना चाहें तो कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसी तरह जाते जाते मैं आप लोगों को एक शायरी सुना जाता हूँ। शायरी ध्यान से सुनिएगा, दिल थाम के बैठ जाइएगा। हम आपको एक बहुत ही शानदार शायरी सुनाने वाले हैं, सुनिएगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है, सफलता भी उन्हें हासिल होती है, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। थैंक यू।